हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारी फर्स्ट फिगर है। इस फिगर के अंदर दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, ये एल है, ये एम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और इस पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। तो उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले हम इस शब्द का मतलब ही जानेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो इसके शब्द का मतलब जानने के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाएंगे। ऑल्टरनेट को हम समझेंगे ऑल्टरनेट डायरेक्शन। ऑल्टरनेट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एंगल्स जो होंगे आपके वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और जो एंगल्स होने चाहिए, इंटीरियर का मतलब होता है कि आपके एंगल अंदर होने चाहिए, अंदर बनने चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला इंटीरियर एंगल्स, मैं इंटीरियर एंगल्स बना लेता हूँ। ये एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो जब भी कोई दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन पर इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो चार इंटीरियर एंगल बनते हैं। अब इन चार इंटीरियर एंगल में से कौन सा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये वाला जो एंगल है जो मैंने ब्लू में बनाया है, इस एंगल की जो डायरेक्शन है इस तरफ है, और ये वाला जो इंटीरियर एंगल है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे, मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो आपका एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। सिमिलरली ये जो एंगल बनेगा येलो कलर में, आप देखिए ये इस डायरेक्शन में बन रहा है और ये इंटीरियर है, और ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में बन रहा है। यानी कि अगर एंगल्स आपके अंदर की साइड बनेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अपोजिट डायरेक्शन। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, यानी कि अब आपके एंगल कहाँ बनेंगे? बाहर की तरफ बनेंगे। तो ये अगर एल और एम ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाई दोनों पैरेलल लाइंस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो ये कुछ एंगल्स बनाती हैं। तो हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो एंगल बाहर बनता है, ये एंगल बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है, ये भी बाहर बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से समझेंगे। तो ये वाला जो एंगल जो बाहर बन रहा है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो बाहर बन रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये दोनों एंगल क्या एक्सटीरियर हैं? है। क्या ये दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है? अगर मैं इसका नाम एंगल 1 डाल देता हूँ और इसका नाम एंगल 2 कर देता हूँ, तो आपका एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। किस वजह से? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की वजह से। अब आप दूसरा देखिए, एक ये एंगल है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये एक्सटीरियर है। ये वाला एंगल ये भी एक्सटीरियर है और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि आपके एंगल्स बाहर बन रहे हैं और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसका एंगल 3 नाम डाल दूं और इसका एंगल 4 बोल दूं, तो आपका एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। अगला देखते हैं हम को इंटीरियर एंगल। मान लीजिए ये एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है और ये आपकी जेड एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जेड जो है आपके दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटीरियर का मतलब आपको पता ही है, ऊपर हमने लिख रखा है, इसका मतलब होता है अंदर। को का मतलब होता है, इसको हम पढ़ेंगे कॉमन डायरेक्शन, यानी कि आपके जो एंगल अंदर की तरफ बनेंगे उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए, यानी कि एक तरफ होनी चाहिए। तो मैं एंगल बना लेता हूं जो अंदर बनेंगे। एक ये एंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो अब आगे देखिए, ये एंगल अंदर की तरफ बन रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये एंगल अंदर की तरफ बन रहा है, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है। क्या ये एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं? हाँ, ये दोनों एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं। क्या इन एंगल्स की जो डायरेक्शन है वो कॉमन है? हाँ जी, कॉमन है। तो हम बोल देंगे ये एंगल मान लीजिए 5 है और ये एंगल 6 है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री का हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन कलर में एक एंगल अंदर बन रहा है, ये वाला एंगल भी अंदर बन रहा है। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है।
तो अगर मान लीजिए इसका नाम एंगल 7 है और इसका एंगल 8 है, तो आपका एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी बच गई है कोरस्पॉन्डिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग को हम समझते हैं। तो ये L और M दो पैरेलल लाइन है और ये आपकी W एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने आपके L और M को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कहीं पर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर दे नहीं रखा, तो यानी कि हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर से मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जब भी कोरस्पॉन्डिंग बनेगा तो वो L की शेप में बनना चाहिए। अगर एक एंगल इस शेप में L बना रहा है तो दूसरा एंगल भी इस शेप में बनाएगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके एंगल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि ये पहला वाला एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है इसका जो शेप है वो ऐसे बन रहा है, और मैं इस एंगल को ले लेता हूँ। इस वाले एंगल का भी शेप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो यानी कि अगर इस एंगल का नाम 1 है और इस एंगल का नाम 2 है, तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। अब एक और देख लीजिए, मान लो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसकी जो शेप बन रही है, इस एंगल की जो शेप बन रही है वो ऐसे बन रही है, और इस वाले एंगल की जो शेप बन रही है वो भी ऐसे बन रही है। तो अगर इस एंगल का नाम मान लीजिए 3 है और इस एंगल का नाम आपका 4 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आई होप आपको लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।